प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। नौकरी में रुकावट, पढ़ाई में रुकावट, विवाह के कार्य में रुकावट, बच्चों के कार्यों में रुकावट, बिजनेस में रुकावट, सेवकाई के कार्य में रुकावट, ये सब कब बदलेगा? इस प्रकार से कुछ रुकावटें आने के कारण मन निराश हो रखा है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे आगे आगे चलकर सारी रुकावटें दूर कर दूंगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने हमें एक नए महीने में प्रवेश करा दिया है ना। पिछले महीनों में प्रभु के हाथ ने संग रहकर, वचन देकर, वचन अनुसार अद्भुत रूप से हमारा मार्गदर्शन किया। उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। इस महीने में प्रभु हमें कैसे चलाने वाले हैं, मेरे लिए कौन से आशीर्वाद रखे हैं, कौन सा वचन रखा है, ये सोचकर उत्सुकता से प्रतीक्षा में है ना। वो प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर हैं, वचन से न बदलने वाले परमेश्वर, वचन को पूरा करने वाले सच्चे परमेश्वर। आपको जो वचन देते हैं, आप विश्वास रख के जब उसे अपनाते हैं और उस वचन को बोलकर जब प्रार्थना करते हैं, तो अपने उस कार्य को सफल होते हुए आप देख पाएंगे। आप पूरा विश्वास करके उसे अपना बना लें। ठीक है, आज के दिन के लिए, इस महीने के लिए विशेषकर मैं पूरे मन से परमेश्वर को देखकर दुहाई लगा रहा था। तब परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में गहराई से बैठा दी और प्रभु का दिया वो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में यशाया 45वां अध्याय उसका दूसरा वचन। यशाया 45वां अध्याय उसका दूसरा वचन। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे आगे चलूंगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो मत डर कि ये महीना कैसा रहेगा, अब मेरे जीवन में क्या होगा, अब मेरा जीवन कैसा रहेगा सोचकर अपने भविष्य को लेकर, इस महीने को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर निराश ना हो। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं ना, और तुम आराम से पीछे पीछे आ सकते हो। कोई भी संकट मुझे लांग कर ही तुम्हारे पास पहुंचेगा, उसे तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। मैं आगे आगे चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु का ये वचन है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, कह रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है ना। प्रभु आपको देखकर ही कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, बहुत डर लग रहा है, इस महीने ये चाहिए वो चाहिए, ये कार्य है वो कार्य है, ये सब कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, आवश्यकता के लिए क्या करेंगे, सोचकर निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं, तू मत डर मेरी पुत्री, तू मत डर मेरे पुत्र, मैं हूं ना, मैं आगे आगे चलूंगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तुम पर कोई संकट नहीं आएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहोवा हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। किस लिए? हमारे आगे चलने से हमें कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? इस महीने में, आने वाले दिनों में, आपके जीवन में जो होने वाले हैं, 3 कार्य जिन्हें आपको समझना है। सबसे पहले, मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13वें वचन में, मीका 2 अध्याय उसका 13वां वचन, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। वो आगे आगे चलते हैं, क्यों पता है? रुकावटें दूर करने के लिए। आज आपके जीवन में अनेक रुकावटें होंगी। नौकरी में रुकावट, पढ़ाई में रुकावट, विवाह के कार्य में रुकावट, बच्चों के कार्यों में रुकावट, बिजनेस में रुकावट, सेवकाई में भी रुकावट। ये सब कब बदलेगा? इस प्रकार से जो रुकावटें आई हैं, उनके बारे में सोचकर आप निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे आगे आगे चलकर सारी रुकावटें दूर कर दूंगा। इस प्रकार वो कह रहे हैं। इस्राएल के लोग जब कनान देश जा रहे थे, तो एक नदी रुकावट बन रही थी। प्रभु ने रुकावट दूर करके उन्हें अद्भुत रूप से चलाया। उनके सामने एक यरदन नदी उस देश में प्रवेश करने के लिए बाधा बन रही थी। प्रभु ने वो बाधा दूर की। उससे आगे जाते हुए यरीहो नदी की रुकावट आई, बहुत बड़ी नदी। प्रभु ने उस रुकावट को दूर किया। रुकावटें दूर करने वाला आपके आगे आगे चलेगा। इसलिए जिस किसी कार्य में आप रुकावट करके बोल रहे हैं,
और निराश हो रहे हैं, उस कार्य में रुकावट दूर होगी, आपके लिए नया मार्ग खुलेगा। ये बात आप ना भूलें। शैतान रुकावट डालने का प्रयास करेगा। रुकावट आते ही हम निराश हो जाते हैं ना, और मन में कई सवाल पैदा होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और प्रभु पर संदेह करने लगते हैं ना। शैतान यही चाहता है। एक बार देखिए, विदेश में मुझे सेवकाई के लिए बुलाया गया। वहीं से मेरे लिए वीजा भी भेजा गया, और मैं उस देश में जहां पर मेरा हवाई जहाज उतरा था, तो इमिग्रेशन में देखकर सील लगाने के बाद ही उस देश में जा सकते हैं। तो मैंने वहां अपना वीजा दिखाया तो उसमें एक समस्या थी। पासपोर्ट का नंबर बदला हुआ था। ये सब सही होने से ही वो जाने देते थे, पर उन्होंने मना कर दिया। तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से एक रुकावट आ गई। उस देश में सभा का आयोजन हो चुका था, लोगों को बुलाया जा चुका था, बाहर सब वेट कर रहे हैं, मैं अंदर हूँ, बाहर जा नहीं सकता। वो कुछ देर और देखकर वापस इंडिया जाने के लिए कह देते हैं। वैसी एक बहुत ही संकट की परिस्थिति। उसके बाद वहाँ यहोवा के संतान और ऑफिसरों से बात करके कि हम कल वीजा सही करके फिर से लेकर आएंगे। एक दिन के लिए इन्हें एयरपोर्ट के विश्राम गृह में ही रहने दिया जाए, ऐसा कहा। तो वहीं के एक होटल में मुझे रखा, पर मैं बाहर नहीं जा सकता। एयरपोर्ट की जगह में ही जो होटल था वहीं पे रुकना पड़ा। सब जगह प्रार्थना। वहाँ सारी यहोवा के संतानों ने प्रार्थना की, रुकावट दूर हो, ब्रदर हमारे देश में आए, ये सभा होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके सब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं कमरे में अकेला ही था और मेरे अंदर कई सवाल उठे, कई चिंताएं और विचार। इन सब के बीच मैं वहाँ होटल के कमरे में अकेला हूँ। शैतान प्रत्यक्ष रूप से सामने आया। उस दिन पहली बार मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे देखा, और आकर कहता है कि मैं तुझे इस देश में नहीं जाने दूंगा। मैंने ही तुझे रोक कर रखा है। देखता हूँ कौन ये रुकावट दूर करेगा। तुझे इस देश में नहीं जाने दूंगा, तुझे वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार आमने सामने बात कर रहा है। मैंने कहा, शैतान तू मुझे नहीं रोक पाएगा। मेरे साथ जो है उन्होंने तुझ पर जय पाई है और तेरे सर को कुचला है, तेरे सर को अपने पैरों से कुचला है। तू भला मुझे रोक पाएगा? मेरे साथ जो है वो तुझसे बहुत बड़ा है। वो बाड़े को तोड़ने वाले हैं, ऐसा उनका एक नाम है। वो रुकावट दूर करेंगे। इसलिए यीशु के नाम से कह रहा हूँ, यहाँ से तू भाग जा, मुझसे बात मत कर। ये सब बोल के मुझे डराने की कोशिश मत कर। ऐसा कहकर यीशु के नाम से जब कहा तो एकदम से वो गायब हो गया। इस प्रकार से शैतान ने पूरे प्रयास करके मैं उस देश में प्रवेश न करने पाऊं, उसके लिए उसने इतने कार्य किए। सब जगहों पर प्रार्थनाएं की, रात में भी प्रार्थना, और अगले दिन सब कुछ सही करके, वीसा सही करके, रुकावट दूर करके यहोवा ले आए। शैतान ने मुझे डरा कर देखा, लेकिन असफल होकर भाग गया। आज आपके जीवन में भी शैतान ऐसा ही कह रहा है कि देख लिया रुकावट, तू कुछ नहीं कर पाएगा। देख लिया मैंने रुकावट डाल दी, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। देख लिया ये रुकावटें मैंने ही डाली है, तेरा यहाँ अपमान होगा। ऐसी परिस्थिति पैदा करके शैतान बोल रहा होगा। आपको क्या कहना है? दुष्ट शैतान तुझसे भी सामर्थ्यशाली मेरे साथ है। वो बाड़े का तोड़ने वाला है, ऐसा उसका नाम भी है। वो रुकावट दूर करके कार्य सफल करने वाले परमेश्वर हैं। वो मुझे भी सफल करेंगे, मैं उन पर विश्वास करता हूँ बोलकर अब आप प्रभु की स्तुति करें। इसी क्षण आप में एक बदलाव आएगा, रुकावट दूर होगी। प्रभु रुकावट दूर करके आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप देखेंगे। दूसरा है कि प्रभु क्यों आगे आगे चल रहे हैं। यशाया 45वें अध्याय का दूसरा वचन हमने पढ़ा ना, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। प्रभु क्यों आगे आगे चल रहे हैं? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ऊंचे नीचे कार्य आपके जीवन में हो रहे हैं ना, आपके परिवार में ऐसे टेढ़े मेढ़े, कुछ भी सीधा नहीं है, कुछ भी सीधा नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा है। इसका जीवन कैसे ठीक हो पाएगा? पूरा परिवार टेढ़ा मेढ़ा है। सेवकाई में भी इसी प्रकार से कार्य हैं, सोचकर निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा, इसीलिए तो आगे आगे चलता हूँ। रुकावट दूर करूंगा, तेरे जीवन में जो टेढ़े मेढ़े कार्य हैं उनको बदल दूंगा। हाल फिलहाल में ही एक न्यूज़पेपर में मैंने खबर पढ़ी। वो ये थी कि रेलवे के एक विभाग ने, उस विभाग के बड़े अधिकारी ने ये कहा कि तमिलनाडु में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली ट्रेन की स्पीड बढ़ानी होगी।
लेकिन उसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। वो ये है कि रेल की पटरियों पर ट्रेन चलती है और कई जगहों पर वो मुड़ के जाती है। उस जमाने में उस तरह की जमीन मिली थी, तो ऐसे घुमा घुमा कर कई जगहों पर पटरियां बिछाई गईं। ऐसा होने से स्पीड से नहीं जा सकते। जहां घुमाव होता है वहां कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है कि पटरी सीधी करनी है। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वहां पर सीधा करना होगा, कि सीधी कर देंगे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, ट्रेन और तेज चलेगी और कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। ये टेढ़े मेढ़े जितने भी काम होते हैं, इनसे कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसी तरह से है रोड। पूरे इंडिया में रोड डाले हैं ना। मैंने देखा है हर राज्य में रोड की सुविधा। सफर करते समय हाईवे पे जब हम ड्राइविंग करके जाते हैं, उस जमाने में रोड इस तरफ घूम के उस तरफ घूम के गांव से होते हुए जाता था ना। स्पीड कम हो जाती है और उस वजह से समय ज्यादा लग जाता। उस वक्त की सरकार ने उससे संबंधित विभाग में ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इसलिए टाइम वेस्ट होता है, फ्यूल वेस्ट होता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते अगर सीधे कर देंगे उससे टाइम बचेगा, जल्दी पहुंच पाएंगे, फ्यूल भी बचेगा। तो इस तरह सोचा गया और इसलिए देखिए सर्वे करके उन जगहों को लेकर टेढ़े मेढ़े रास्तों को सही करके एकदम सीधे रास्ते बनाए। और अब देखिए पहले जहां जाने के लिए 1.5 घंटा लगता था, वहां अब पौने घंटे में पहुंच जाते हैं। आधे समय में पहुंच जाएंगे क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्तों को सही कर दिया गया। तो प्रभु कह रहे मैं तेरे आगे आगे चलकर जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे सही करूंगा। आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, जहां आप रहते हैं वहां पर कुछ टेढ़े मेढ़े कार्य हैं और उस वजह से आप सीधे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु वचन दे रहे हैं कि ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, वो सही करेंगे। तो यही है प्रभु का वचन। मैं एक सेवक को जानता हूँ, उसकी बेटी की शादी हो गई और 2 साल बीत गए, लेकिन उसका पति एक दिन भी उसके साथ नहीं जिया। उसकी बेटी रोजाना आंसू बहाती। वो ठीक से घर पे नहीं आते हैं, खाना नहीं खाते हैं। वो केवल कई तरह के पापों से ही नहीं घिरा हुआ था, बल्कि किसी से अवैध संबंध रखकर उसके साथ ही रहूंगा ऐसा कहता था। तो ऐसे में इस बेटी का जीवन, वो शराब पीता, दुर्मार्गी हो गया था। एक बार पत्नी से कहा मायके चली जा, इस घर से दफा हो जा, ऐसा बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। और वो बेटी दुखी होकर रोते हुए अपने घर पहुंची। घर वालों को कैसा लगेगा, बहुत गुस्सा आया। इसलिए उनकी रिश्तेदारी में कुछ बड़े अधिकारी लोग थे, उन्हें बुलाकर कहा गया कि सेटल कर देते हैं, अब उसके साथ नहीं जी पाएगी। एक दिन तो क्या 2 साल तक ये बच्ची उसके साथ जी ही नहीं। वो शराब पीकर किसी और के साथ जी रहा है, उसके कारण मेरी बेटी क्यों दुख उठाए, ऐसा कहा। उस दौरान जब मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया गया तो मैंने बात की। तब उसकी बेटी ने सब रोते हुए कहा। तब उसके जीवन को देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा था। उन दोनों के जीवन में उसके पति का जीवन सीधा नहीं था, इसलिए सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था। तब मैंने उसकी बेटी से पूछा कि बेटी तुम क्या चाहती हो। तब उसने कहा कि प्रभु अगर उन्हें बदल देंगे तो बहुत खुश होंगी। मेरा तो एक ही पति है, मैं अपने पति को छोड़ के कहाँ जाऊंगी। देखिए उस पे इतने अत्याचार ढाए, घर से बाहर निकाल दिया, उससे विश्वासघात किया। फिर भी वो बेटी बाइबल के वचनों के अनुसार वही तो मेरे पति है, उन्हें बस प्रभु बदल दें। मैं उनसे कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं चाहती हूँ। मैंने उस बेटी से कहा बेटी तुम्हारे रिश्तेदार बहुत गुस्सा हो रहे हैं, वो अब तेरी शादी किसी और अच्छे घराने में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए 10 दिन का टाइम दिया है। इस बीच वो सब बात करके पूरा सेटल करेंगे। तो तेरे लिए प्रभु ने 10 दिन का समय दिया है। ये 10 दिनों तक तू उपवास रख के प्रभु से प्रार्थना कर, हे प्रभु तुम मेरे पति को बदल सकते हो। जीवन टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, बहुत ही उल्टा जीवन है, लेकिन इस टेढ़े मेढ़े जीवन को तुम सही कर सकते हो। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, बोल के प्रार्थना करो। तेरे लिए मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैंने कहा। ठीक है अंकल कह के उस बेटी ने प्रार्थना शुरू की। सिंसियरली प्रार्थना की कि मेरे पति का जो टेढ़ा मेढ़ा जीवन है, दुर्मार्गी जीवन है, उसे सही कर दो, हे प्रभु कह के प्रार्थना की। 10 दिन बीत गए और उसके बाद का दिन आया। उन बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उसके सारे रिश्तेदार जब वहां उससे बात करने के लिए पहुंचे तो वो बैठ के बाइबल पढ़ रहा था।
जो इसके बारे में सुना था उससे बिल्कुल अलग है। उसे मारने के लिए सब पहुंचे थे, लेकिन बात की और वो सब शांति से सुन रहा था। आखिर में अपने ससुर से कहा कि बाबूजी, आप तो एक सेवक हैं, आप आए ऐसी मैं विनती कर रहा था। मैं दुर्मार्गी बन गया था, सच है। शराब पीता था, ये भी सच है। किसी और स्त्री से अवैध संबंध थे, ये भी सच है। उसकी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं जी पाया, ये भी सच है। लेकिन ये सब कल तक था। लेकिन अभी अभी यीशु ने मुझसे भेंट की। प्रभु यीशु ने मुझे छुआ, मुझे मेरे पापों का आभास कराया। टेढ़ा बेड़ा दुर्मार्गी जीवन जो मैं जी रहा था, उसे सही कर दो बोलकर मैंने उनसे मेल मिलाप किया, रोते हुए मेल मिलाप किया। यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। अब सही और सीधे रास्ते पर प्रभु ने मुझे चलाना शुरू कर दिया और अब मेरे जीवन को ही प्रभु ने बदल दिया। इसलिए आप लोग जो कुछ भी कहोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। देख लिया बदलाव, 10 दिन की प्रार्थना में बदलाव। ये कैसे हुआ? प्रभु ने वचन दिया था ना, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। 10 दिन रिश्तेदार आकर सब सही करेंगे, उससे पहले ही प्रभु ने सब सही कर दिया। बस इतना ही। उसके बाद वो परिवार बच्चों के साथ संतुष्ट जीवन जिए, वैसा प्रभु ने आशीर्वाद दिया। क्या आपके लिए नहीं करेंगे? वो करेंगे, विश्वास रखें। बिखरे हुए आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। टेढ़े मेढ़े आपके जीवन में बदलाव आएगा। वो सब कुछ सही करके बदलने वाले यहोवा हैं। उसी के लिए तो वो आज आपसे बात कर रहे हैं। तीसरा जो है, एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। निर्गमन 13वां अध्याय उसका 21वां वचन। निर्गमन 13वां अध्याय उसका 21वां वचन देखें। यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। यहोवा आगे आगे चला, किस लिए चला? मार्ग दिखाने के लिए। दिन में मेघ के खंभे खड़े किए मार्ग दिखाने के लिए। रात को वो खंभे आग में बदल गए, आग के खंभे बदल जाते ताकि उजियाला हो, कोई संकट हो तो दिख जाए। इस तरह से एक अच्छी परिस्थिति उनके सामने खड़ी की, क्योंकि लोगों के जीवन में यहोवा आगे आगे चलते हैं। ये घटना हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। वो आगे आगे क्यों चलते हैं? रास्ता दिखाने के लिए। यही रास्ता है, इस रास्ते से आएं, आज यहीं टेंट लगाकर ठहर जाएं, उसके बाद जब मैं कहूँगा उस वक्त चलें। ऐसे ही प्रभु ने चलाया। वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है ना। यहोवा ने अद्भुत रूप से उन्हें संभाल के चलाया। वो मार्ग दिखाने वाले एक अद्भुत परमेश्वर हैं और वो उसी के लिए हमारे संग रहते हैं। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 10वें अध्याय का 4था वचन जब पढ़ते हैं तो चरवाहे के विषय में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। हम लोग भेड़ हैं और प्रभु चरवाहा है, ऐसा दर्शाकर प्रभु ने जो कुछ कहा वो हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। और इस तरह यूहन्ना 10वें अध्याय के 4थे वचन में क्या कहा गया है ये जब हम देखते हैं, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। भेड़ें और चरवाहा, इस रिश्ते के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर प्रभु एक चरवाहे के रूप में जब स्वयं को प्रकट करते हैं तो वो आगे आगे चलने वाले एक अच्छे चरवाहा हैं। अब सोच कर देखिए, एक चरवाहा आगे चल रहा है और सारी भेड़ बकरियों को, मेमनों को इकट्ठा किया हुआ है। और जैसे ही दिन निकलता है तो वो भेड़ें प्रभु को देखकर कहती हैं, आज के खाने का क्या है? प्यास लगेगी, पानी का क्या करेंगे? कोई विपत्ति आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसे सवाल पूछे होंगे ना। उन्होंने मन में सोचा होगा आज खाने के लिए क्या करेंगे, क्या मिलेगा। लेकिन उन्हें विश्वास था कि आगे आगे चलने वाला एक चरवाहा है। चरवाहा जानता है घास की जगह ले जाकर पानी पिलाने भी ले जाएगा। ऐसा एक अच्छा चरवाहा आगे आगे चल रहा है, हमें उसके पीछे ही तो जाना है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सब वो संभाल लेगा। जो जरूरत है देख लेगा, विरोध में कोई शत्रु आएगा तो उसे भी संभाल लेगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे आगे आगे चल रहा है। इस प्रकार की एक हिम्मत प्रभु आज आपको प्रदान कर रहे हैं। आगे चलने वाला एक अद्भुत चरवाहा है। यही तो प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे आगे चलूंगा, तुझे रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते तुझे चलाऊंगा।
किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, ये बताऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं उन दिनों में सन 1974 में जब प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, तो मैं प्रचार करना नहीं जानता था, सारे वचन नहीं जानता था, बस थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ा करता था, पूरा नहीं जानता था। तब प्रभु ने मेरे साथ बात की, मेरी सेवकाई के कामों के बारे में जब मुझे बताया, तो मैंने प्रभु के सामने कई सवाल रखे कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे इस पाप से भरे जगत में पवित्र जीवन जी पाऊंगा, मैं कैसे इन परीक्षाओं और संकटों के बीच रह पाऊंगा। ऐसे कई सवाल उनके सामने रखे। तब प्रभु ने मुझे एक बात कही कि मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा, तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मेरे दिखाए रास्ते पर चलना काफी है, मेरे पीछे पीछे आ वही काफी है। सेवकाई को समर्पित हुए मुझे 50 साल हो गए और प्रभु मुझे अच्छे से चलाते आ रहे हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस देश में जाना है, किन लोगों से मिलना है, क्या संदेश देना है, ये सब अच्छे से बताया, क्योंकि वो मेघ के खंबे, आग के खंबे की तरह मेरे आगे चल रहे हैं। एक अच्छे चरवाहे की तरह वो मेरे आगे आगे चल रहे हैं। इसीलिए मैं हिम्मत से उनके पीछे पीछे चल पा रहा हूँ, बिना किसी डर के हिम्मत से आंखें मूंद कर उनके पीछे चल पा रहा हूँ। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मत डर, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, रुकावटें दूर करूंगा, कार्यों को सफल बनाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अब प्रभु को देखकर कहें, प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तुम मेरे आगे आगे चलने वाले प्रभु, तुम मेरी रुकावटें दूर करने वाले हो, तुम मेरे कार्यों को सफल बनाने वाले हो, मुझे आशीष देकर उन्नत बनाने वाले हो। प्रभु तुम मेरा हाथ पकड़कर चलाने वाले हो, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, उसके लिए तुम्हारे हाथों से मेल मिलाप करता हूँ। प्रभु मुझे स्वीकार लो, मेरा हाथ थाम लो। ऐसे जो भी मेल मिलाप करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन्हें छुओ, उन्हें तुम अपनी संतान बना लो। प्रभु उनके साथ रहकर, उनके आगे आगे चलकर सब कुछ सही कर दो। तुम्हारे प्रेम वाले हाथों में मैं इन बच्चों को सौंपता हूँ। प्रभु जिन कार्यों में रुकावटें आई, उन कार्यों को इस महीने में सफल कर दो। यीशु के नाम से रुकावटें दूर हो जाएं। रुकावटें दूर करने के लिए यहोवा आगे चल रहे हैं, इसलिए इनके सांसारिक और आत्मिक जीवन में, प्रभु इनके बिजनेस में, परिवार में, पढ़ाई में, जिसमें भी कोई रुकावट दिखे, यीशु मसीह के नाम से वो रुकावट दूर हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। रुकावटें दूर करके तुम कार्य सफल कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। प्रभु के हाथ चमत्कार कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। प्रभु ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, तुमने कहा है। तुम पर विश्वास करते हैं, तुम्हें खोज रहे हैं। घर में जो टेढ़े मेढ़े कार्य हैं, बिजनेस में, नौकरी में, जो भी टेढ़े मेढ़े कार्य हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारे कार्य सही हो जाएं, मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो, ये प्रकट कर रहे हो। परमेश्वर इस समय इन्हें मार्ग दिखाओ। ये बच्चे बहुत ही उलझन में बैठे हैं, आगे की पढ़ाई क्या करूं, कहाँ करूं, किस यूनिवर्सिटी में जाऊं, कहाँ जाकर कौन सा कोर्स लूं, बहुत ही असमंजस में है। तुम इन बच्चों का मार्गदर्शन करो, इनका हाथ पकड़ के चलाओ। तुम इनके साथ हो, इसलिए आज ही एक बदलाव आना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से यहोवा हाथ पकड़कर चलाएं, रुकावटें दूर हो जाएं, कार्य सफल हो जाएं, बीमारी की शक्ति टूट कर बिखर जाए, कोख को आशीर्वाद प्राप्त हो, रुकावटें दूर हो जाएं। तुम में ही बने रहकर प्रभु ये तुम्हारे नाम की महिमा कर पाए, वैसे चमत्कार करके इन्हें आशीष दो। आशीर्वाद दे दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तुमने अपने वचन अनुसार ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दिया, रुकावटों को दूर कर दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का ये वचन आपके लिए है। इस वचन को आप अपने मन में बसाकर, उस पर विश्वास करके रोजाना इस वचन को बोलकर आप प्रार्थना करें। रुकावट दूर होगी, ऊंची ऊंची भूमि चौरस हो जाएगी। आप देखेंगे प्रभु आपका अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। अवश्य बदलाव देखेंगे। पूरे विश्वास से प्रभु के वचन बोल बोल कर स्तुति करें, अवश्य चमत्कार देखेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalluma Vadi,
Tuticorin District 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.